प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो सबको सादर नमस्कार। परमेश्वर के वचन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम यदि परमेश्वर को जानते हैं, यदि हम परमेश्वर को जान गए हैं, तो हमारे अंदर कम से कम ये 7 बातें पाई जाएगी। पहला चीज़ है, रोमियो के पत्री पहला अध्याय उसके 21 वचन के अनुसार कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और नित्य उपासना का जीवन नहीं जीते हैं, तो हमारा मन व्यर्थ विचारों से भर जाएगा और हमारे मन में अंधकार समा जाएगा। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें नित्य परमेश्वर की उपासना करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत में, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, अंतर कलीसियाई सभाओं में शामिल होकर हम नियमित रूप से परमेश्वर की उपासना का जीवन जिएं। इससे हम अच्छे विचारों से परिपूर्ण होंगे। इससे हमारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधकार हमारे जीवन से दूर रहेगा। दूसरी बात है नित्य आज्ञाकारिता का जीवन। पहला यूहन्ना के 2 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और आज्ञा नहीं मानता तो वो झूठ बोलता है। परमेश्वर का जानने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। यदि हम परमेश्वर को जान गए हैं तो हम नियमित परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। हालेलुया। किसी भी कीमत में आज्ञाकारिता ना खोएं। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। हालेलुया। यशायाह उसके 43 अध्याय और उसके 10 वचन में तीसरी बात परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, साक्षी का जीवन। तुम मेरे दास हो, तुम मेरे साक्षी हो, यह जान लो कि मैं वही हूँ। न मुझसे पहले कोई ईश्वर हुआ, न मेरे बाद कोई ईश्वर होगा, मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसा बाइबल का परमेश्वर कहते हैं। यदि हम बाइबल के परमेश्वर को जान गए हैं कि अब्दी से लेकर अब्दी तक में केवल बाइबल का खुदा ही खुदा है, तो हम उसकी नित्य साक्षी देंगे, न कि सिर्फ जुबान से बल्कि ज़िंदगी से। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 23 और 24 वचन में चौथी बात परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर है नित्य भरोसा रखना। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे, बल्कि वो इस बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को जान गए हैं तो हमारे भरोसे की सुई केवल परमेश्वर की ओर केंद्रित और स्थिर होनी चाहिए। हालेलुया। किसी भी रीति से हमारा भरोसा विभाजित ना हो, हमारा भरोसा कहीं और केंद्रित ना हो, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर नित्य बना रहे। हालेलुया। 5वीं बात है जो तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसके 16 वचन, 2 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, वे कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा वे परमेश्वर का इनकार करते हैं। यदि हम किसी भी कुकर्म या पाप में भाग लेते हैं तो हम प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम गलत जीविका का चुनाव करते हैं तो हम प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम गलत कर्म या पाप का चुनाव अपने जीवन में कभी भी नहीं करेंगे और गलत जीविका का चुनाव कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छी जीविका का जीवन जिएंगे, अच्छी जीविका का कार्य करेंगे और अच्छे कर्मों में, भले कर्मों में हम भाग लेते रहेंगे। हम भले कामों में सरगर्म रहने वाले जाति हैं जिनको मसीह ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। 6वीं बात है, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे आपस में प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हमारे परिवार में, हमारे झुंडों में प्रेम होना चाहिए, अगुओं के बीच प्रेम होना चाहिए। सारे मसीही समाज में, चाहे वो एक गांव से हो, चाहे वो एक शहर से हो, एक राज्य, देश, दुनिया की बातें हो, हमारे बीच में आपसी प्रेम होना चाहिए। इसी से जगत जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। पहला नस के 4 अध्याय उसके 7 वचन के अनुसार हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के कहलाने वालों, परमेश्वर के मानने वालों के प्रति भी हमारे अंदर प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। और हम
अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर सकें, हम अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकें, पूरी मानव जाति से प्रेम कर सकें। प्रेम की सीमा श्रेणी अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रेम प्रेम होता है, और उस प्रेम में जो परमेश्वर की ओर से होता है उसमें पवित्रता और परमेश्वर का भय पाया जाता है। हम परमेश्वर का आदर और महिमा करते हैं। एक आखिरी बात है जो दानियल 11:32 में लिखा हुआ है, और ये 7वीं बात है और ये संपूर्णता की बात है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे हियाव बांधकर बड़े काम करते हैं। हालेलुया, हियाव बांधकर बड़े काम करते हैं। जब ज्ञानी पुरुष, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो उतावले पूर्ण होकर काम नहीं करेगा, वो अपना आपा खोकर काम नहीं करेगा, वो मूर्खता के साथ कोई कार्य नहीं करेगा, वो दुस्साहस के साथ कोई कार्य नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, यदि हो हियाव बांधकर कोई बड़ा काम कर रहा है, तो वो परमेश्वर की प्रेरणा से करता है, परमेश्वर की इच्छा में करता है, परमेश्वर के मार्गदर्शन में करता है, परमेश्वर की सुरक्षा और सहायता में करता है, और वो लज्जित नहीं होता, वो सफल होता है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। दानियल जिसने ये लिखा 11:32 में, जी हाँ, कि जो लोग परमेश्वर को जानते वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। दानियल ने बड़े काम करके दिखाया क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। पूरी दुनिया के सब देशों के लोगों को आज्ञा जारी किया गया था दारा राजा के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक किसी की उपासना नहीं करेंगे। यदि किसी को उपासना करना है, प्रार्थना करना है, तो राजा से प्रार्थना करेगा। और दानियल दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़की को खोलकर बाहें फैलाकर दिन में 3 बार यहोवा से प्रार्थना किया। वो हियाव बांधकर बड़ा काम किया, और हम परिणाम देखते हैं कि वो सिंह के मान में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने दूत भेजकर उसकी रक्षा की, और उसकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ने दिया। सचमुच परमेश्वर ने इजरायलियों को पुनर्स्थापित किया। हालेलुया, हम परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो ये 7 चिन्हों के साथ हम जीवन का निर्वहन करें। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर यहोवा, हम आपको जानते हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम आपके जानने के इन 7 चिन्हों में हम जीवन का निर्वहन करें और इस जगत में आपके नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर, राज्य, देश, जगत, इस्राएल को आशीष दीजिए। हमारे जीवन, परिवार, घर, घराना, जीवन का हर विभाग आशीषित करिए पिता, क्योंकि केवल आप परमेश्वर हैं यहोवा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। बाय बाय। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।